हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो अपने पास ओसिलेशन जो चैप्टर था, दोलन जो चैप्टर था, उसके हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वो लेक्चर काफी सही से समझ में आया होगा। उसके बाद इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो अपन ने वेव चैप्टर किया था, है ना। 2 लेक्चर पहले अपन ने वेव चैप्टर पढ़ा था, वेव चैप्टर पढ़ा था, तरंग चैप्टर पढ़ा था, उसके न्यूमेरिकल इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसका जो अगला लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, उसके अंदर अपने ग्रेविटेशन की थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है यहां पे। पहला क्वेश्चन है अपने पास, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस टू दैट हीलियम गैस एट 300 केल्विन की 300 केल्विन के ऊपर जो ध्वनि की आवाज होती है, ठीक है, उसका रेशियो क्या होगा नाइट्रोजन गैस का अपने पास हीलियम गैस से। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो कितनी होती है, रूट ऑफ गामा आर टी बटा क्या होती है, गामा पी बटा रो, इस तरीके से होती है ना। और हम जानते हैं पी बराबर क्या होता है, आर टी। अगर 1 मोल की बात करें तो वैल्यू पुट करो, गामा पी का मान क्या हो जाएगा, आर टी बटा वी इंटू रो। तो ये क्या बना, गामा आर टी बटा वी इंटू रो क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा मास एम। ठीक है, तो आप देखो कि दोनों गैसों के लिए आर सेम है, सार्वत्रिक गैस नियतांक, तापमान टी सेम है, तो जो वी होगा, जो वेलोसिटी आएगी साउंड की इन गैसों के अंदर, वो कितनी आएगी, गामा अपॉन एम आएगी, है ना। तो जो वी है अपना, पहले आपने निकालते हैं किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन क्या होती है, N2 के रूप में होती है, डाई मोलिक्यूल। ये क्या है, द्विपरमाणु गैस है। क्या है ये, एक द्विपरमाणु गैस है। ये एक द्विपरमाणु गैस है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, द्विपरमाणु गैस के लिए जो गामा होता है, ठीक है, एक तो होता है सिंगल परमाणु जैसे अपने पास He है, ठीक है, वो He के रूप में रहता है, जबकि ये N2 के रूप में रहता है। तो इसके लिए गामा का मान रहता है 7/5 और इसके लिए रहता है 5/3, है ना, Cp बटा Cv। और ये भी क्या है, Cp बटा Cv। और मास की बात करें तो हीलियम क्या सिंगल परमाणु है, 2 पे आता तो 2 दूने 4, इसका मास कितना हो गया 4। ये कितने पे आता, 7 दूने 14, सिंगल का कितना हो गया 14, और ये डबल परमाणु के रूप में है तो ये रहेगी 28। आप समझ रहे हो, N का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, N का परमाणु द्रव्यमान आपके पास होगा 14, द्विपरमाणु है तो 28। He के अंदर एक ही परमाणु है, 2 पे आता 2 दूने 4, इसका मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास ये आ जाएगा समानुपाती, रूट ऑफ ये है 7/5 नाइट्रोजन के लिए, डिवाइड में क्या इसका मास, तो इसका मास कितना है अपने पास, मास अपने पास इसका 28। ओके, इसी तरीके से जो V ऑफ He आएगा वो कितना आ जाएगा, गामा का मान इसके लिए और इसके लिए मास का मान। ठीक है, अब दोनों का रेशियो निकाल दो, रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, देखो ये है अपने पास V ऑफ N2 बटा V ऑफ He, ये चीज पूछी है ना नाइट्रोजन और हीलियम गैस में। ठीक है जी, सॉल्यूशन करो, ये आ जाएगा, ऊपर वाला तो ऊपर है ही 7/5 गुणा 1/28, नीचे वाले को उल्टा करके ऊपर ले आओ तो 3/5 और 4/1, 3/5 और 4/1, इसका सॉल्यूशन करो सॉल्यूशन। 4 7 28, 7 से 7 गया तो ये आ गया 3/25, रूट 3/25। ठीक है, कितना आया, रूट 3/25, सोल्व करोगे तो ये आ गया रूट 3/5 की साउंड का जो वेग होगा इन दोनों गैसों के अंदर वो कितना होगा, आप देख सकते हो, रेशियो जो है उनका रूट 3/5 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, इन ए साइनसोइडल वेव है एक, ठीक है, ज्यावक्रीय तरंग है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए पार्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट इज दिस। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, की एक वेव है अपने पास, ठीक है, साइनसोइडल है कुछ इस तरीके से, इसका मैक्सिमम से लेकर के यहां तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना दे रखा है इन्होंने, 0.14 सेकंड दे रखा है। कितना टाइम दे रखा है, यहां से यहां तक पहुंचने में 14 सेकंड, और कंप्लीट टाइम पीरियड कितना होता है, इतना यहां से लेकर के यहां तक आना है, मतलब ऐसे कितने आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है, तो ये जो होता है ये अपने को T1/4 दे रखा है, ये कितना है 0.14, अपने को कंप्लीट T निकालना है तो 4 गुना आ जाएगा T1/4, तो 4 गुना 0.14, ये आ गया 0.56। ठीक है,
ये आया टाइम पीरियड। आपको क्या चाहिए, आवर्ती। आवर्ती कितनी होती है 1/, तो 1/t हो जाएगा, जहां t क्या आवर्तकाल 0.56 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 2 के लगभग आ जाएगा। नहीं 2 तो आता 0.5 होता तो ये 2 से कम आएगा, तो ये आ गया अपने पास 1.79 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू सोर्सेज प्रोड्यूस साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड ट्रेवलिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग 18 बीट इन 3 सेकेंड। ठीक है, दो सोर्स है अपने पास, लगभग सेम आयाम है उनका, और क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, और 18 बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं 3 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो अपने पास बीट पर सेकंड क्या आ जाएगा, बीट पर सेकंड कितना आ जाएगा 18/3, तो ये आ गया अपने पास 6 बीट्स है ना, 6 बीट्स पर सेकंड। अब देखो क्या बोल रहा है, वन सोर्स हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, एक सोर्स के पास फ्रीक्वेंसी इतनी है, देन द अदर सोर्स में भी, तो दूसरे सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, आपको मैंने बताया था जो बीट्स पर सेकंड आती है, बीट्स पर सेकंड आपके पास आती है, वो क्या आती है, अगर दो सोर्स हो तो दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ कितना है 6 है, और एक कितनी है 341 है। ठीक है, अब 341 ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, मतलब 341 से 6 माइनस भी हो सकती है और 6 प्लस भी हो सकती है, 347 भी हो जाएगी और 335 भी, मतलब इन दोनों में से क्या होगी, एक होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया अपने पास, बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि दो तरंग है, एक ये वाली है एक ये वाली है, विस्पंद उत्पन्न किए जाते हैं, बीट्स पर सेकंड उत्पन्न किए जाते हैं, प्रति सेकंड सुनने वाले बीट्स की संख्या बताओ, कितनी बीट्स होगी पर सेकंड। ठीक है, दोनों के लिए न्यू निकालो, न्यू1 न्यू2 निकालो, और दोनों का क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। ओमेगा टी होता है, ये ओमेगा है, ओमेगा में 2 पाई का भाग दोगे तो न्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अपने पास न्यू2, 2018 पाई बटा 2 पाई का भाग दे दो, ये दूसरा रहा 2000 पाई, 2 पाई का भाग दे दो, 16 करो, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, 2 से यहां आएगा 4 और यहां आएगा 1, तो ये आ गया 1000, 4 माइनस का 1000, क्या आ गया 4। ऑप्शन नंबर क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे 4 आ गया। क्या करना है आपको, अगर आपके पास दो तरीके की फ्रीक्वेंसी है तो दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, जो आएगा आपके पास वो क्या है, बीट्स पर सेकंड होगा, है ना, विस्पंदों की संख्या प्रति सेकंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ, दो वेव्स है जिनकी वेवलेंथ कितनी है, इतनी है, और क्या है, इतनी है, प्रोड्यूस्ड 12 बीट पर सेकंड, जो आपके पास डेल्टा न्यू आ रहा है वो कितना है, 12 बीट पर सेकंड है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन, तो साउंड की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, देखो आपके पास जो डेल न्यू है वो कितना होता है, न्यू2 माइनस न्यू1, या आप कह दो न्यू1 माइनस का न्यू2, कोई क्योंकि माइनस में तो होगा नहीं। ठीक है, तो डेल न्यू आपके पास कितना दे रखा है 12 प्रति सेकंड 12, तो न्यू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा, या यहाँ पे अपने पास साउंड की वेलोसिटी है तो वी अपॉन लैम्डा, तो वी अपॉन लैम्डा 1 माइनस वी अपॉन लैम्डा 2, तो वी का मान कितना है, वी का मान है अपने पास पता नहीं, तो वी बटा लैम्डा 1, तरंग दैर्घ्य की लंबाई दे रखी है ना, वेवलेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो उसको लिखो एसआई में 0.50, इसी तरीके से इसमें वी बटा 0.51, इसको आप कर दो सोल्व, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करें सोल्व, आ जाओ सोल्व करते हैं। तो v है, ये हो जाएगा अपने पास v कॉमन 1 बटा 0.50 माइनस 1 बटा 0.51। ठीक है, ये आ जाएगा v, और सोल्व करोगे इसको तो ये आएगा 0.50 गुणा 0.51, ये ऊपर ये नीचे, ये इधर चला जाएगा, ये तो ये आएगा 0.01। ठीक है, यहाँ आएगा 12, इसको सोल्व करो और v का मान निकालो। ठीक है, मैं कैलकुलेटर से इसको सोल्व कर लेता हूं, तो देखो क्या आ जाएगा, ये अपने पास ये हो जाएगा 12 गुणा 0.5 गुणा 0.51 भाग 0.01, तो ये आया 306 अपने पास। कितना आ गया, v का मान वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी आ गई, 306 मीटर प्रति सेकंड आ गई। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने पास, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नोड एंड एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के बीच में कितना गैप होता है। ठीक है, आपका नोड कहाँ है, ये रहा, एंटी नोड कहाँ है, ये रहा। ठीक है, नोड एंटी नोड कितना डिफरेंस होगा, ये कंप्लीट लैम्डा होता है, तो आपको दिख रहा है ये आधा लैम्डा, ये आधा का आधा, मतलब लैम्डा बाय 4, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है थ्योरी के अंदर, तो लैम्डा बाय 4 हो जाएगा एक निस्पंद और प्रस्पंद के बीच गैप, एक नोड और एंटी नोड के बीच गैप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, ए वेव ऑफ वेवलेंथ, एक 2 मीटर की क्या है अपने पास वेवलेंथ है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए सरफेस। ओके जी, इफ ए नोड इज फॉर्मेड एट 3 मीटर, 3 मीटर के ऊपर नोड फॉर्म कर दिया फ्रॉम द सरफेस, देन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस
अनदर नोड विल बी फॉर्मड, कि पहला नोड इस पे आया है, दूसरा नोड कितने पे आएगा। देखो नोड के बीच डिफरेंस देखो, ये पहला नोड है, ये अपने पास यहाँ पे दूसरा नोड है, ये क्या है पहला नोड और ये क्या है दूसरा नोड। डिफरेंस कितना हुआ नोड से नोड के बीच में, लैम्डा बाई 2, लैम्डा कितना है 2, तो ये लैम्डा बाई 2 कितना हो जाएगा 2/2 बराबर आगे 1 का डिफरेंस होगा। तो पहला कितने पे है 3 पे है, दूसरा कितने पे आएगा 4 पे आएगा। ठीक है, दूसरा अपने पास नोड कितने पे आ जाएगा 4 पे आ जाएगा। ओके, कोई इसमें डाउट वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L, L इसकी लेंथ है, डायमीटर इसका D है, डेंसिटी इसकी रो है, इट इज स्ट्रेच्ड, इसको क्या कर दिया स्ट्रेच कर दिया अंडर ए टेंशन T, T टेंशन लगाकर इसको स्ट्रेच कर दिया। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F, लेंथ L एंड द डायमीटर D इज, क्या होता है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो क्या आएगी C अपॉन लैम्डा, ये लो अपने पास आ गए यहाँ पे लैम्डा, इसकी लेंथ L है तो यहाँ पे आ जाएगा L। ओके, और बात करें फंडामेंटल की तो ये देखो ये यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो पहला अपना बनेगा पहले के ऊपर क्या रहेगा लैम्डा बाई 2 इजिकल टू L आएगा। ठीक है, जो थ्योरी में डिस्कस हुआ था अपने पास, तो अपने पास लैम्डा की जगह आप 2L रख दो मैक्स टू मैक्स, यहाँ क्या आएगा T और यहाँ क्या आएगा मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इन सब का मान रखो, ये 2L है, टेंशन कितना है T है, डिवाइड बाय मास कितना होगा, मास होगा घनत्व डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये लो अपने पास वॉल्यूम आ गया, और डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो गया आपके पास डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम का गुणा कर दिया तो ये आ गया मास, तो पर यूनिट लेंथ तो ये लो L आ गया। ठीक है, इससे हटाओ क्या हो गया 1/2L रूट ऑफ T बटा रो पाई R स्क्वायर। ठीक है, और जो R है वो D से आपको पता ही है सेम से रिलेट करता है, तो D स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देख लो आप जो भी आपका रिलेशन बन रहा है L से समानुपाती रहेगा। ठीक है, और D स्क्वायर के समानुपाती रहेगा, नीचे D के समानुपाती रहेगा और D स्क्वायर के रूट के समानुपाती रहेगा, तो D स्क्वायर नहीं हो सकता, D स्क्वायर नहीं हो सकता, रूट D नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा ओनली यही वाला होगा। ठीक है, D स्क्वायर से बाहर आएगा तो D बचेगा, तो LD हो गया ना, A आ गया फ्रीक्वेंसी F समानुपाती 1/LD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्टील रोड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लैम्प्ड एट इट्स मिड पॉइंट, एक स्टील रोड है उसको बीच से बांध दिया, जहां बीच से बांध दिया ना वहां हमेशा क्या बनेगा आपके पास एंटी नोड ही बनेगा, सॉरी नोड ही बनेगा। ठीक है, जहां भी बंद हो गई ना रोड मानो या ऑर्गन पाइप मानो, वहां आपके पास हमेशा क्या बनेगा एक नोड ही बनेगा। इज क्लैम्प्ड एट इट्स मिड पॉइंट, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडल वाइब्रेशन ऑफ द रोड इज गिवन बाय दिस। What is the speed of sound in this steel? स्टील में साउंड की आवाज क्या होगी ये पूछा है अपने को। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा इस तरीके से होता है कि जैसे ये वायर था, ठीक है, स्टील का यहां से बांध दिया ना तो यहां नोड बनेगा और बाकी जगह क्या बनेगा एंटी नोड बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो ये भी अपने पास एक ही बात है, ये कितना हो गया, ये होता है लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, तो ये आ गया लैम्डा बाई 2 इजिकल टू L, और L का मान कितना है 100 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। ओके, क्या बोला है अनुदैर्ध्य कंपनों की मूल आवर्ती कितनी है, इतनी मूल आवर्ती है, जो न्यू है अपने पास कितना है 2.53 किलो हर्ट्ज है, या इसको बोल दो आप 2.53 गुणा 10⁻³ है। ठीक है, न्यू है आपके पास, लैम्डा कितना आ गया 0.2 आ गया। ठीक है, ये अपने पास आपके पास न्यू आ गया, तो आपको क्या चाहिए न्यू बराबर होता है V अपॉन लैम्डा, या V बराबर क्या आ जाएगा न्यू इंटू लैम्डा। न्यू का मान रखो कितना है 2.53 गुणा 10⁻³ और इधर कितना है 0.2, सोल्व करो 25 दूने 50, 5.0 आता है 0.5 और ये आ गया 10⁻³, तो ये आ गया अपने पास 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड आ गया। गलती है इसमें कहीं 0.5 ही आएगा ना, इसके अलावा और तो ऑप्शन है नहीं अपने पास। 100 सेंटीमीटर है, 1000 का भाग दोगे, अरे 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 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो ये 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, तो ये रहेगा अपने पास यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ रहेगा ये 1, यहाँ रहेगा ये 2, सिंपली डॉट नहीं आएगा तो ये 5 बनेगा, है ना। तो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड आ गई, कितनी आ गई अपने पास यहाँ पे, ये आ गई 5 किलोमीटर प्रति सेकंड।
ठीक है, आंसर क्या आ गया अपने पास 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 5 गुना 10 की घात 3 आ गई तो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोनोमीटर वायर इज एन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या इस वायर की, एन है। इफ द लेंथ, टेंशन एंड द डायमीटर ऑफ द वायर आर ट्रिपल्ड, द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज। अब आपको पता है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी वो कैसे रिलेट कर रही थी, वो अभी अभी आपने निकाला था। यहाँ पे ऊपर था टी, नीचे था रो, नीचे था डी स्क्वायर और बाहर था एल। ऊपर था, नीचे था एल, ऊपर था टी, नीचे था डी स्क्वायर और क्या, यहां एल था नीचे एल था, वो तो कट ही गया था, बस इतनी चीज थी। ठीक है, तो करो। लंबाई 3 गुनी, तनाव 3 गुना, व्यास भी 3 गुना, तो 9। तो ये कितना आ गया 3, तो ये आ गया 1/3 रूट 3। ठीक है, तो इतनी आपके पास क्या हो जाएगी, नई वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, जो रिलेशन है उससे कर लिया। जो रिलेशन आपको लिखना हो तो वो इस तरीके से हो जाएगा, 1/λ टी अपॉन मास बटा लेंथ, है ना, मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आ गया। ये सारे फॉर्मूले आपको सीधे सीधे लिखाए गए हैं। जो वेव चैप्टर है वो काफी इजी चैप्टर है ना। फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड पाइप। क्लोज्ड पाइप अपने पास, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इफ द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज दिस, एयर कॉलम की जो लेंथ है वो इतनी है, बस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी। आ जाओ, क्लोज्ड पाइप है तो खुला है वहां पे, तो क्या बनेगा एंटी नोड, और जहां बंद है वहां पे नोड। ठीक है, ये क्या है λ/4 बराबर क्या आ जाएगा एल। 42 है, लैम्डा बराबर कितना आ गया 42 गुना 4, या आप कह दो 4 गुना एल। तो न्यू बराबर क्या आएगा सी अपॉन लैम्डा, 4 गुना एल का मान कितना है 42। कर दो सोल्व, ये आ जाएगा 4 8 है 32, बच गया 1, 4 3 12, 42 का लगभग 2 का भाग, तो ये आ गया 2 हर्ट्ज। ठीक है, तो अपने पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 2 हर्ट्ज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, काफी अच्छा क्वेश्चन है। द सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड पाइप L मीटर लॉन्ग, द लेंथ ऑफ द पाइप विल बी। ठीक है, यहां आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, याद नहीं होंगे तो अपने बना लेंगे। ठीक है, क्या चाहिए, ओपन पाइप है, ये लो ओपन पाइप है, ओपन पाइप बना दिया। ठीक है, 2-3 केस बना दो, 2-3 चाहिए अपने को। यहां क्या है क्लोज्ड पाइप है, ठीक है जी, ये लो क्लोज्ड पाइप बना दो। ये ओपन हो गया और ये एक साइड से क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये ओपन पाइप हो गए इधर वाले क्लोज पाइप हो गए। ठीक है, पहला केस क्या आता है, दोनों जगह क्या बनेंगे, ओपन पे तो एंटी नोड ही बनेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके अंदर इस तरीके से आएगा, यहाँ इस तरीके से आएगा, एक गांठ लग जाएगी बीच में, ये लो, ये कुछ इस तरीके से आएगा। जो अगला आएगा वो, ठीक है, उसमें 2 गांठ लग जाएगी, इस तरीके से वो आ जाएगा। ठीक है, ये पहला पाइप है, ये दूसरा है, ये थोड़ा सा गैप बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा, तो ये लो, पहला ये आएगा, दूसरा एक गांठ लगा दो, तीसरा 2 गांठ लगा दो। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ जो ये क्या है, वेव किस तरीके से बनती है, इस तरीके से बनती है, इसको क्या कहते हैं लैम्डा कहते हैं। तो यहाँ देखो क्या आ गई, ये इसका ये वाला पार्ट हुआ ना, ये हाफ वाला, इसको कंप्लीट बनाओ तो ऐसे बना लो, तो ये वाला पार्ट हुआ, तो ये है λ/4, ये λ/4, तो यहाँ आ गया λ/2 इजिकल टू एल, यहाँ आ गया λ/2 प्लस λ/2 मतलब λ इजिकल टू एल। यहाँ आ गया, ये हो गया 1 λ/2, ये हो गया 2 λ/2 और ये हो गया 3 λ/2। ठीक है, इस तरीके से ये हो गई फंडामेंटल। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, ये हो गई सेकंड ओवरटोन। आपको हमेशा ओवरटोन से याद रखना है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ये क्या है, ये तो थी अपने पास λ/2, यहाँ क्या है λ/4 इजिकल टू एल, और यहाँ कितनी है, ये तो हो गई λ/4 और ये पूरी λ/2 है, तो λ/4 λ/4 λ/4, तो ये आ गई 3 λ/4 इजिकल टू एल, और यहाँ आ गई λ/4 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 λ/4, तो 1 2 3 4 5 λ/4 इजिकल टू आ गई एल। ठीक है, यहाँ से आप देख लो अपने पास λ/4L है, यहाँ λ कितनी है 4L/5 है, 4L/3 है, और यहाँ है अपने पास 4L/5, यहाँ λ बराबर है 2L/3, यहाँ λ बराबर है L, और यहाँ λ बराबर है 2L। ठीक है,
तो फ्रीक्वेंसी देख लो, आ जाओ क्या बोला है, ये भी हो इसी तरीके, ये होगी, ये इसकी फंडामेंटल, ये इसकी फर्स्ट ओवरटोन और ये इसकी सेकंड ओवरटोन। तो क्या बोला है, सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, सेकंड ओवरटोन है ना किसकी, ओपन पाइप की, ओपन पाइप है, इसकी सेकंड ओवरटोन निकालो, क्या होगी 1/λ, लैम्डा कितनी है 12/3, अंदर क्या आ जाएगा T बटा आ जाएगा अपने पास मास पर यूनिट लेंथ, उसकी तो कोई चाहिए नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर क्या चाहिए, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन कौन सी है, ये वाली है फर्स्ट ओवरटोन, तो यहां कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी अपने पास 3 ऊपर, नीचे 4L और ऊपर जाएगा फिर T/μ। तो ये सी क्या है, फर्स्ट ओवरटोन है और ये सी क्या है, सेकंड ओवरटोन है, ठीक है। दोनों क्या है, बराबर है, इसकी लंबाई कितनी है L है, इसकी पता नहीं कितनी है खुले वाले की, तो इसको L' कर दो, L' कर दो, इन दोनों को बराबर बोला है, दोनों को बराबर कर दो, क्या हो जाएगा 3/2L' रूट T/μ, इधर कितना आ जाएगा 3/4L, 3/4L रूट T/μ, ओके, T/μ से T/μ, 3 से 3 और 2 से जो काटोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो L' कितना आ गया अपने पास, L' आ गया 2L, L' कितना आ गया अपने पास 2L आ गया, आप ये देखो, ठीक है। तो बराबर थी तो अपने पास L' कितना आ गया 2L आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ए बैंड प्लेइंग म्यूजिक, एक बैंड है वो क्या कर रहा है, म्यूजिक प्ले कर रहा है, ठीक है, एट ए फ्रीक्वेंसी F, कितनी फ्रीक्वेंसी का वो म्यूजिक बजा रहा है अपने पास, F फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक बजा रहा है, ठीक है। मूविंग टुवार्ड्स ए बॉल, एक बॉल की तरफ भाग रहा है गाना बजाते बजाते, कितनी स्पीड से, इतनी स्पीड से बजा रहा है, भाग रहा है। ए मोटरिस्ट इज फ्लोइंग द बैंड विद ए स्पीड दिस, एक मोटरसाइकिल वाला है वो Vm वेग से इस जो बैंड के पीछे भाग रहा है, V बी द स्पीड ऑफ साउंड, V क्या है अपने पास जो ध्वनि होती है उसका वेग है, द एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द मोटरसाइकिल, देखो जो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी अपने पास वो क्या आएगी, दोनों फ्रीक्वेंसी का अंतर आएगी। अब बात आती है दोनों फ्रीक्वेंसी कौन सी, एक फ्रीक्वेंसी तो कौन सी है, जैसे देखो ये अपने पास क्या है, दीवार है, ये अपने पास क्या है वो बैंड वाला है, ये अपने पास क्या है वो मोटरसाइकिल वाला है, ठीक है। ये भी इधर भाग रहा है, क्या बोला है, मूविंग टुवार्ड्स ए वॉल, ठीक है, स्पीड वीबी, स्पीड वीबी, और मोटरसाइकिल वाला भी इसके पीछे भाग रहा है, फॉलोइंग द बैंड बाय Vm वेग से भाग रहा है, ठीक है। तो एक तो इसकी सीधी सीधी फ्रीक्वेंसी आएगी, चाहे ये इधर भाग रहा है ये इधर भाग रहा है, फिर भी एक इसकी फ्रीक्वेंसी इसको सीधी सुनेगी, वो मैं मान लेता हूं कितनी है, ν1 है, कितनी है ν1 है। दूसरी बात, एक जो टकरा के आएगी वो सुनेगी इसको, ठीक है, उसको मैं मान लेता हूं ν2, तो ν1 कौन सी है जो डायरेक्ट सुनेगी और ν2 क्या है जो टकरा के आएगी। अब जो टकरा के आएगी ना वो इसकी तरफ कितने वेग से भागेगी, जो टकरा के आएगी वो कितने वेग से भागेगी, उतने ही वेग से इसकी तरफ आएगी जितने वेग से वो जा रही थी इसकी तरफ, क्या बोलते हैं जो बैंड है वो दीवार की तरफ कितने वेग से जा रहा है, उतनी स्पीड से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना इसकी तरफ भाग के आएगी। तो आपको यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कौन सी, एक तो इसके बाद डायरेक्ट आएगी, एक इसके बाद टकरा के आएगी, दोनों का जो अंतर होगा वो आपको क्या देगा, बीट देगा, ठीक है। तो अपने ν2 निकालते हैं। अब अपने पास पहले ही मैंने तुमसे डिस्कस किया था कि जो सोर्स वाला पार्ट होगा ना वो हमेशा कैसे आएगा, नीचे आएगा। तो ν2 देखो पहले, ν2 कौन सी, ν1 कौन सी है जो डायरेक्ट आ रही है, डायरेक्ट वाली देख लो, डायरेक्ट वाली कैसे आएगी, ये होता है फ्रीक्वेंसी होती है F, ठीक है, साउंड की जो साउंड की नेचुरल वेग है वो यहां आ जाएगा, या माइनस प्लस से कुछ भी आ सकता है। अब देखो जो सोर्स होता है वो हमेशा आएगा नीचे, ठीक है। सोर्स क्या हो रहा था, इससे दूर भाग रहा था तो फ्रीक्वेंसी कम सुनेगी, कम सुनेगी मतलब इसके अंदर भाग दो, है ना, कम सुनेगी मतलब इसके अंदर भाग देना पड़ेगा। तो ये आ गई आपके पास बैंड वाली, ठीक है, और ये इसकी तरफ भाग रहा था मतलब इसको ज्यादा सुनेगी मतलब ऊपर बढ़ानी है तो इसको जोड़ दो, तो ये आ गई मोटरसाइकिल, समझ गए, मोटरसाइकिल की ऐड होगी, ये भी ऐड होगी। इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसको बढ़ाने में, और इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसको घटाने में, वही होगा। ये दूर भाग रहा है तो ये घटाना चाह रहा है, ये पास भाग रहा है तो बढ़ाना चाह रहा है, ये आ गया ν1। ν2 देखो सेम ये क्या कॉन्सेप्ट। अब देखो अब टकरा के वापस आ रही है तो Vb का कंट्रीब्यूशन क्या है, बढ़ाने में, और Vm का कंट्रीब्यूशन क्या है, बढ़ाने में, दोनों का बढ़ाने में। ये बढ़ाना चाहे तो इसको घटना पड़ेगा, ये बढ़ाना चाहे तो इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये अपने पास ν1 और ν2 आ गई। अब आपको क्या करना है, बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दोनों का क्या कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, दोनों को घटा दो। तो बीट फ्रीक्वेंसी अपने पास डेल न्यू कितनी आ जाएगी, F कॉमन आ गया दोनों में, ठीक है। आपको पता है बड़ा कौन सा है, सेकंड वाला बड़ा है, तो ν2 माइनस ν1 कर दो, V प्लस
Vm बटा V माइनस का Vb। ओके, V प्लस का Vm, V माइनस का Vb, और ऊपर आ जाएगा V प्लस का Vm, V प्लस का Vm बटा V माइनस का Vb। ठीक है, सॉल्यूशन करो, ये हो जाएगा F, दोनों सेम लिख दिए ना, दोनों सेम लिख दिए, ये कितना आएगा नीचे प्लस आएगा। ओके, सॉल्यूशन करो इसको, कितना आएगा, Vb, ये आ जाएगा V प्लस का Vb, ऊपर वाला को सेम है तो वो तो बाहर ही आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ जाएगा V प्लस का Vm। ओके, तो ये आएगा V प्लस का Vb, और नीचे भाग दोगे तो ये तो सेम ही है, यही घटेगा V माइनस का Vb। सॉल्यूशन करो इसका, सॉल्यूशन करो, क्या आएगा, घटाओगे तो ये माइनस का इससे कट जाएगा, ये दोनों क्या हो गए प्लस के, तो ये आ गया 2Vb गुणा V प्लस का Vm बटा V स्क्वायर माइनस का Vb स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, 2Vb V प्लस Vm V स्क्वायर माइनस Vb स्क्वायर। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपके पास, ये आ गया, ये इतनी उसको विस्पंद की आवृत्ति सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए सोर्स ऑफ साउंड एस, एक सोर्स है जिसका साउंड कितना एस है, इमिट कर रहा है फ्रीक्वेंसी कितने की, इतने की, ये सोर्स है आपका, ये आपका ऑब्जर्वर है। ठीक है, एंड एन ऑब्जर्वर ओ आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, द सोर्स इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस एट एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल पे ये कितने वेग से भाग रहा है, 19.4 के वेग से भाग रहा है। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है उसकी आवृत्ति अपने पास 100 हर्ट्ज है। with the source observer line as shown in the figure, the observer is at rest, जो ऑब्जर्वर आपका उपभोक्ता जो है वो क्या है, स्थिरता पे है ना, रेस्ट पे। द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द एयर इज दिस, जो आपके पास साउंड है, जो शोर है, जो ध्वनि है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, इतनी है। ठीक है, अब देखो इसका जो वेग है ना, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट इधर है। इधर वाला कंपोनेंट कितना है 9.4 कोस 60 डिग्री, और इस साइड कितना हो जाएगा 19.4 साइन 60 डिग्री। तो 19.4 गुणा कोस 60 कितना होता है 1/2, तो ये आएगा अपने पास 0.6 घटाओ तो ये आएगा 9.7, 9.7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी निकाल लो, 19.4 गुणा √3/2। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है, अब इसकी तरफ ये कंपोनेंट वेलोसिटी का कंपोनेंट तो कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, तो जो ऑब्जर्वर की तरफ साउंड जाएगी ना, उसके सोर्स के दो ही कंपोनेंट उसमें भाग दे सकते हैं वेग के, या तो कोई इधर आ रहा हो या कोई इधर जा रहा हो, है ना, पास आ रहा हो या दूर जा रहा हो, तो अपने पास कौन सा है, पास आने वाला है, तो वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ ये कंपोनेंट भाग काम करेगा, या हम क्या क्या कह सकते हैं कि जो सोर्स है वो जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से 9.7 की वेलोसिटी से, और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है अपने पास 100 हर्ट्ज। ओके, तो अब आपको क्या निकालना है, आप निकाल लो कि उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एफ डैश, वो आएगी एफ, सोर्स है, सोर्स खुद ही जा रहा है तो नीचे वाला होगा, ये तो आएगा वी, और यहां आ जाएगा वी, पास जा रहा है तो बढ़ने में कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, बढ़ने में करेगा तो ये घटेगा, है ना, और यहां आ जाएगा आपके पास एफ का एफ आई। सोल्यूशन कर दो, एफ कितना था 100 था, वी कितना है 330 भाग 330 माइनस वीएस, वीएस कितना है अपने पास 9.7, तो ये लो 9.7। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर दो, करो सॉल्यूशन, क्या आएगा 100 गुणा 330 और भाग अपने पास 9.7 जाएगा तो ये बचेगा 323 नहीं 322.3। सॉल्यूशन करो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी है ना, तो ये आएगा 330 भाग 322.3, तो 102.3 आया आंसर। ठीक है, तो ये लगभग 103 हो जाएगा, और चेक कर लेता हूं मैं इस आंसर अपने को कितना दिया गया है।
ठीक है, ये अपना निकल के आ रहा है 102 पॉइंट कुछ, ठीक है 102 पॉइंट कुछ आ रहा है, जो आपके पास 103 के आसपास है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। ठीक है ना, मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा था कि अपना 102 आ रहा है और यहाँ पे 103 दिया हुआ है, बस इसलिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही ठीक है। ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, वो आप देखो क्या कह रहा है। ए बस इज मूविंग विद ए वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से कोई बस है, मूविंग टुवर्ड्स ए ह्यूज वॉल, एक बड़ी दीवार की तरफ जा रही है। द ड्राइवर साउंड ए हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतना जो ड्राइवर है वो इतनी फ्रीक्वेंसी का क्या बजा दिया, उसने हॉर्न बजा दिया। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज दिस, जो साउंड की स्पीड है वो कितनी दे रखी है हमें, 355 दे रखी है, जितनी मर्जी दे सकते हैं, क्या दिक्कत है। द नंबर ऑफ बीट हियर्ड पर सेकेंड बाय द पैसेंजर, सॉरी बाय द पैसेंजर ऑन दिस बस, की जो बस है उसके अंदर जो पैसेंजर है वो कितनी, उसे कितनी बीट सुनेगी पर सेकंड। ठीक है, कौन सी, देखो बस में जा रहा है कोई, ठीक है ये जा रहा है, यहां ड्राइवर बैठा है, ये बस ने हॉर्न दे दिया। ठीक है, तो बस के सापेक्ष अब जितने वेग से बस भाग रही है उतने वेग से ये भाग रहा है, उतने वेग से ये भाग रहा है ना, तो ये एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, स्थिर है, तो इनके बीच में तो कोई भी डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी जाएगी और वो टकरा करके वापस आएगी ना, वो आपके लिए क्या देगी, डॉपलर इफेक्ट देगी। आपको बात समझ में आई कि यहां डॉपलर इफेक्ट जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, कि एक तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इसको कौन सी सुनेगी, यहां बैठा तो नेचुरल वाली, और एक टकरा करके वापस आएगी। जब टकरा करके वापस आएगी तो ये इसकी तरफ कितने वेग से आएगी, जितने वेग से ये जा रही है ये उतने वेग से आ रही है, और बस भी तो उसकी तरफ इतने वेग से जा रही है, तो ये ऑब्जर्वर भी इसकी तरफ ही भाग रहा है और जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ भाग रहा है। तो एक तो ये फ्रीक्वेंसी बनी, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी बनी। दोनों का जो डिफरेंस है अपने पास, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको क्या देगा, विस्पंदों की संख्या देगा। ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी तो अपने पास 165 आई पहले से, दूसरी अपने को निकालनी है, दूसरी निकाल लो, एफ डैश कितने आ जाएगी, एफ गुणा दोनों का कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से है ना, ये भी इसकी तरफ भाग रहा है, ये भी इसकी तरफ भाग रहा है, तो ये हो जाएगा 355। फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो वेग कितना है 5, और ये भी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहती है तो ये आएगा -5, तो ये आ गया आपके पास 165 गुणा 360 भाग 350। सोल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 35 से कम 35, 7 से काट दो, 7 5 35 और 7 दूने 7 से नहीं कटता 5 से काटो, 5 7 35, 5 3 15, बच गया 1, 5 3 15, 7 आ गए यहाँ पे। इसको सॉल्यूशन कर दो आप कैलकुलेटर से, ये हो जाएगा 336 गुणा 33 भाग 7, तो ये आया 169.7, 169.7, तो ये लगभग आ गया 170, कितना आ गया 170 आ गया अपने पास लगभग। ठीक है, 170 आ गया, और नेचुरल कितनी 165, तो बीट्स कितनी आ गई पर सेकंड, डेल न्यू बराबर न्यू 2 माइनस का न्यू 1, 170 माइनस का 165 कितनी आ गई 5, तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया, बी आ गया। ओके, इसी तरीके से इस तरीके से अपना जो वेव चैप्टर है इसके कंप्लीट न्यूमेरिकल अपने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है वो अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय बाय।